हाय, माय नेम इज़ लीना चावड़ा और आज इस वीडियो में बात करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सल लॉ की। ये वो लॉ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जो भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है, आपके चाहने या ना चाहने से नहीं वर्क करता। इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट और ये हमेशा वर्क कर रहा है। तो ऐसा क्या साइंस है या स्पिरिचुअलिटी है बिहाइंड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या ऐसा कुछ है जो हम गवर्न कर सकें, जिसके बारे में हम जान सकें और डिटेल में और अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना लें? क्यों ना हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें फिर अट्रैक्ट करें जो हमें पसंद हैं और जितनी भी चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं वो रुक जाएं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना ये यूनिवर्सल लॉ विच इज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताऊंगी, इसकी वर्किंग, इसका कनेक्शन विद साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ यू कैन यूज दिस लॉ टू गेट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आप जैसी चीज़ें आप लाइफ में, अच्छी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अट्रैक्ट कर सकते। साइंस कहती है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है और एनर्जी जो है हमेशा वेव्स के फॉर्म में चलती है। इट इज़ लाइक अप एंड डाउन। और ये जो वेव्स हैं अप एंड डाउन, ये वाइब्रेशंस होती हैं, तरंगे जिसे आप कहते हैं। तो यानी कि हर चीज़ अगर एनर्जी है और हर चीज़ अकॉर्डिंग टू साइंस ये भी कहती है साथ साथ, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है और एवरीथिंग इज इन मोशन, नथिंग इज एट रेस्ट। हर चीज़ मोशन में, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन या तरंगे उनमें होती हैं। आप बात कर सकते हैं, अगर इस समय अगर मैं इस रूम में हूँ और आप मुझसे कहें कि इसका मतलब है क्या, आई एम वाइब्रेटिंग, यू आर वाइब्रेटिंग, द फैक्ट इज येस, क्योंकि एनर्जी हर चीज़ में है और हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। नॉट ओनली दैट, आपका मोबाइल फोन्स, आपका रूम, इनफैक्ट जहाँ पर आप इस समय बैठे हुए हैं, काउच, चेयर, वेरेवर, वो हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। ऐसा क्यों है कि हमें महसूस नहीं होता? बिकॉज ये कुछ ऐसे स्केल पे वाइब्रेट करती है जिनका हमें पता नहीं चलता है। पर हाँ, इनका अनुभव अगर आपको रियली लेना हो तो इट इज़ अंडर अ हाई माइक्रोस्कोप। अगर आप देखें तो यूल फाइंड आउट कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हर चीज़ के छोटे छोटे कण होते हैं। अब माइन्यूटली अगर इनको हाई माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो वो छोटे छोटे कण भी कुछ ना कुछ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये तो समझ आया कि हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, पर इसका क्या कनेक्शन है हमारे खुद की लाइफ में अट्रैक्शन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? सो लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इस लॉ के अकॉर्डिंग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे होते हैं आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, आपने कुछ सोचा किसी के बारे में और उसका फ़ोन आ गया, आपने मे भी कुछ सोचा कि आप काश वो चीज़ मिल जाए, मे भी थोड़े दिन के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो हाउ इज इट हैपनिंग? इज इट समथिंग हैपनिंग, कोइंसिडेंस हो रहा है, इत्तेफाक है? तो लेट मी टेल यू, कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है कि आपकी ने कोई एनर्जी, इट इज़ एनर्जी दैट यू सेंड, एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सेट होती है और अगर सामने वाले के पास वो भी वही फ्रीक्वेंसी पे होता है, वो कैच करता है और वो चीज़ वापस आपके पास लौट के आती है। दिस इज हाउ वी अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। आपको अपने फ्रेंड का फ़ोन आ गया जिसके बारे में आप सोच रहे थे, आपका कोई कज़न है जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, वो चांस की बात आपको कहीं मिल गया। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ, जो कि आपकी लाइफ में कभी कभार होती हैं। तो आपने कभी इतने गौर तलब नहीं करा, आपने इसको एक नाम दे दिया इत्तेफाक या कोइंसिडेंस का। पर कभी कभार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तो उस तब आप शायद गौर करें इस बात को लेकर कि नहीं, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके पीछे। हाउ कम आई एम गेटिंग ऑल द थिंग्स? आपने नोटिस करा जब आपका अच्छा फेस चलता है ना, तो लाइफ में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, वैसे सारे लोग जुड़ते हैं और वो सारी चीज़ें भी आपको मिलने लगती हैं। वाई? बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एट अ फ्रिक्वेंसी जो अट्रैक्ट करती है। इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स से आपका गोल आज यहाँ पर है, आपने चाहा है आपकी कुछ इस लेवल पे पहुँचने की अपने कॉर्पोरेट लेडर या कहीं पे भी, और आज आपकी यहाँ पे इस लेवल पे आप हैं, ये गोल आपका यहाँ पर, आप यहाँ हैं। तो ये जो गैप है इसे भरने के लिए आप क्या करेंगे? इस गैप को अगर आपको पूरा करना है, व्हाट यू नीड टू डू, इसकी इस जो गोल की है ना आपकी, जो एक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर चीज़ की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्स हैं एंड एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। इस यहाँ से वहाँ तक के जाने के लिए आपको अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी के मैच में लाना है। देन यू विल अट्रैक्ट दैट थिंग, वो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने रेडियो देखा है, रेडियो में क्या होता है, कोई गाने चल रहे हैं, कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं। अब वो सॉन्ग्स हो सकते हैं मे बी एक बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है
और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है बहुत तेज़ आवाज म्यूज़िक सुनने का, यू वांट समथिंग काम सूदिंग म्यूज़िक, बहुत रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनने का है, तो आप क्या करते हैं उसकी नॉब को चेंज करते हैं और एक फ्रीक्वेंसी अलग सेट हो जाती है एंड देन आप कनेक्ट होते हैं सूदिंग म्यूज़िक को सुनने के लिए, रिलैक्सिंग म्यूज़िक अगर आपको सुननी है तो इट इज़ अ कनेक्शन देयर, क्योंकि आपने वो चेंज करा, फ्रीक्वेंसी चेंज करी, आप कनेक्ट हो गए किससे, उस फ्रीक्वेंसी वाली म्यूजिक से जो आपको सुनी थी. सो इट इज़ अगेन द वाइब्रेशंस आर देयर, इट इज़ लाइक अट्रैक्टिंग लाइक, दैट इज़ हाउ व्हेन यू वांट टू सेट अचीव समथिंग इन योर लाइफ, या अचीवमेंट के तौर पे या रिलेशनशिप्स हो, आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो यू हैव टू बिकम अ मैच टू दैट पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर चीज़ तक के जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको खुद को अपने आप को रेस करना पड़ेगा, आपकी वाइब्रेशंस और अपनी फ्रीक्वेंसीज को. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमें कैसे पता चलेगा हम किस वाइब्रेशंस में हैं. वेल द बेस्ट आंसर टू दिस इज, आपको कभी भी अगर ये पता करना हो कि आप कौन सी वाइब्रेशंस में हैं, तो आपको सिंपली अपनी फीलिंग पे रिलाई करना है, बिकॉज फीलिंग्स इज द बेस्ट वे जो आपको कॉन्शियसली अवेयर करती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, वो बताती है आप कौन सी वाइब्रेशन पे हैं. अगर आपको लगता है आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो डेफिनेटली आप अच्छी वाइब्स में नहीं हैं. इफ़ यू आर फीलिंग दैट आई एम फीलिंग गुड टुडे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं और उस दिन कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपकी चीज़ें जो भी आप जिस काम में हाथ डालते हो काम अच्छा होता है, दैट थिंग्स कीप हैपनिंग. सिमिलरली अगर हम फीलिंग्स के ऊपर ही पूरा अगर जोर डालें, तो हाउ कम ये फीलिंग्स कैसे कहाँ से जनरेट होती हैं. वेल द आंसर इज, हर चीज़ जो है हमारे विचारों से शुरू होती है, हमारे थॉट्स गवर्न करते हैं हमारी कैसी फीलिंग है. अगर हमारी फीलिंग अच्छी है, हमारे थॉट्स अच्छे हैं, तो फीलिंग भी अच्छी आएगी. तो ये थॉट्स का जो प्रोसेस है हमेशा हम कैसे अच्छा रखें, बिकॉज सिचुएशन तो बाहर ही बहुत सारी हैं, और वाई इज़ इट, कभी कभी हम कभी नेगेटिव नहीं भी सोचते पर कुछ नेगेटिव हो जाता है. उसका रीज़न ये है कि हम जितना भी हमारे पूरे दिन में 60 से 80 हज़ार थॉट्स हमारे रन होते हैं, जिसमें से देखा जाए तो 90 to 95% थॉट जो हमारे रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, बार बार जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसके बारे में होते हैं. और ये थॉट्स जो हैं कॉन्शियसली जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन है, वहाँ पे जाके ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं. और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं बहुत पावरफुल होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को क्या रियलिटी है क्या रियलिटी नहीं है, आपकी रियल लाइफ में क्या चीज़ चल रही है और नहीं चल रही है, उसका अंतर नहीं पता होता है, इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. तो जो भी आपने बार बार थॉट्स क्रिएट करे, वो जाके इम्प्रिंट, वहाँ जाके उसका इंप्रेशन पड़ गया, और वो जाके सेट करता है, ये जो थॉट्स हैं ये आपके वो सबकॉन्शियस माइंड पे वो सेट करेगा, डिसाइड करेगा आपकी एक फ्रीक्वेंसी. और फिर ये जो आपका चेतन माइंड है एक एनर्जी भेजता है आपके नर्वस सिस्टम पे, और वो एनर्जी जो है डिटर्मिन करती है कि आप कौन सी वाइब्रेशन पे हैं. यानी कि अब आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो आपकी रियलिटी बनाएगी. इसका मतलब है हमारे को कहाँ वर्क करना है, हमारे को अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि उस पर जो पड़ा हुआ है वही आता है हमारे दिमाग में. लेट्स से अगर मैं आपसे अभी बात करूँ बैंक अकाउंट, तो आपके पास एकदम से इमेज आपके करंट बैंक अकाउंट बैलेंस की आ जाती है. आई डेंट डू एनीथिंग राइट नाउ, आपने कॉन्शियसली जाकर कुछ खोल के नहीं देखा, बट एक इमेज आकर आपके दिमाग में आ गई. वाई, और ये इमेज कहाँ से है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आई. लेट मी से, इफ आई से थिंक ऑफ कार, तो आपके दिमाग में फिर से कार की इमेज आती है, जो करंटली या तो आपकी खुद की कार होगी, मे बी जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है वो आकर आएगा. आपने कोई भी कॉन्शियसली एफर्ट नहीं दिया उस इमेज को लाने के लिए, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड वो पिक्चर्स ला कर दे रहा है आपको. तभी कहते हैं कि आपको रीप्रोग्रामिंग करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे. हमें वर्क जो करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे करना है. एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है कि सबकॉन्शियस माइंड को क्या सच रियलिटी आपकी करंट और क्या नहीं है वो नहीं पता है. आप जो भी डालना चाहें इस पर डाल सकते हैं रीप्रोग्राम करके. अगर आप जो आपको चाहिए लाइफ में, अगर आप बार बार उसी थॉट को, उस इमेज को बार बार अपने दिमाग में होल्ड करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट कर लेगा. लेट्स से अगर आपके पास आज मारुति है, आपको मर्सिडीज चाहिए, तो बार बार अगर आप इमेज मर्सिडीज की होल्ड करेंगे, उसके विजन्स होल्ड करेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड नेक्स्ट टाइम जब आप कार बोलेंगे तो आपको मर्सिडीज जो आपको जैसी कार चाहिए वो ला कर देगा. बहुत ही अच्छी सेइंग है, जैसे कहते हैं लेट नॉट योर बैंक अकाउंट कंट्रोल योर थिंकिंग. अपने बैंक अकाउंट को डिसाइड मत करने दीजिए कि आपकी थिंकिंग कैसी होगी, बल्कि अपनी थिंकिंग से अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करिए. लेट योर थिंकिंग गवर्न योर बैंक अकाउंट. यानी कि आप कभी भी कुछ भी चेंज करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो भी आप कर सकते हैं जस्ट बाय रिपीटेटिव थिंकिंग. वैसे थॉट्स क्रिएट कर करके आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड को वैसे मैसेजेस भेज सकते हैं.
दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. एंड इवन द सेकेंड वे इज़, अगर आपको अपने वाइब्रेशंस रेज करने हैं, यू कैन ऑलवेज गो टू द नेचर. आपने हमेशा सुना होगा और देखा भी होगा, आप खुद महसूस भी करा होगा कि आप जब भी नियर नेचर होते हैं, बात आप माउंटेन्स हों या पहाड़ जिन्हें आप कहते हैं, समुद्र के पास हों आप, या ग्रीनरी में हों, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज नेचर की एक अपनी बहुत ही ब्यूटिफुल हारमोनियस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, जो किसी की भी जो भी एनर्जी लिफ्ट अप कर देती है. ऐसे आप जब डिवाइन म्यूजिक, सोलफुल म्यूजिक सुन रहे होते हैं, आपको तब भी बहुत अच्छा लगता है. वाई? बिकॉज दीज आर द डिफरेंट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज जो कि रेज करती हैं आपकी वाइब्रेशंस को. तो आप देखिएगा, बाय अप्लाइंग दीज फ्यू टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर शेयर्ड इन दिस वीडियो ऑफ रेजिंग योर वाइब्रेशन, इसे जब आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, आप कितनी खूबसूरती से अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें पा पाएंगे जो कि आपको चाहिए. I hope this video helps you, and please do not forget to like, subscribe and share this video and spread the word.